जय जय श्री राधे और नर्मदे हर। तो आज का बड़ा शुभ दिन है, आज आंवला नवमी में है, तो आंवला नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नर्मदा जी के जो मुआर घाट है जहाँ पर मैं अक्सर आता हूँ, तो वहाँ पर ये दक्षिण तट है जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। ये भैया जो दिख रहे हैं गाड़ी से, और उनके पीछे जो नाव वाले भैया हैं, तो भैया नर्मदे हर। तो ये जो पीछे दिख रहे हैं, मतलब मेरे सामने जो घाट दिख रहा है वो दक्षिण का तट कहलाता है मुआर घाट का, और मेरे पीछे जो है वो उत्तर घाट कहलाता है ना भैया। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी समय से सुन रखा है कि एक महाराज जी हैं, मोनी बाबा नाम है ना भैया उनका। तो लगभग 12 साल उन्होंने वो मौन रखे थे, और हनुमान जी की बड़ी सिद्ध जगह है, और सिद्धियाँ प्राप्त महापुरुष हैं, संत हैं वो। और पिछले कई वर्षों से नर्मदा जी के घाट पर, कितने साल हो गए होंगे उनको? 40-45 वर्ष हो गए करीब। अच्छा, अरे वाह। पिछले वर्ष से जब मैं आता था, मुझे किसी ने बताया था कि वो मोनी बाबा वहाँ रहते हैं, तो उनके दर्शन की बड़ी मन में इच्छा थी। तो पिछले हफ्ते मैंने सोचा था, तो मैंने सोचा मंगलवार को या शनिवार को आएंगे। दादाजी का, हनुमान जी का दिन रहता है। तो आज देखिए कितना बड़ा शुभ दिन है कि आज आंवला नवमी भी है और मंगलवार भी है। तो और नर्मदा जी को हम अभी पार कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर दृश्य आपको दिखा देता हूँ एक बार नाव में, तो आप देखेंगे तो आपकी भी यहाँ पे आने की इच्छा हो जाएगी। चलो जी, भैया हैं जी जलेबी वाले भैया हैं, तो जलेबी भी खरीद लेंगे, अभी हनुमान जी को चढ़ा देंगे। आप यहीं मोहर से ही हो? जी जी। अच्छा। और भैया आप नाव वाले भैया आ जाए चल के। क्या तलक पहली बार हम ऐसे नर्मदा जी पार कर रहे हैं नाव में। तो ये है सुंदर, मैं आपको दृश्य दिखा रहा था, ये शानदार दृश्य है नर्मदा जी का। और अभी हम नाव से पार लगने वाले हैं। तो ये भैया नाव से पार लगा रहे हैं और श्री कृष्ण भाव से पार लगा देते हैं। और भैया कुछ बताओ खास जानकारी इतना के बारे में। जानकारी क्या है, अपने जो गौतम ऋषि का घटवा है मुआर घाट। गौतम ऋषि का? गौतम ऋषि का है घाट। अच्छा, तो गौतम ऋषि ने क्या तपस्या वगैरह कोई यहाँ पर? अरे वाह यार। यहाँ पर से द्वापर में पांडवा भी पार भय हैं अपने मुआर घाट से, और आगे चल के जो उत्तर तट पर गऊ घटा है। हाँ, तो यहाँ भगवान जो पांडवा हैं जो यहीं से मुआर घाट से गए हैं, तो वो है नहीं भूलन माता, तो वहाँ रुके हैं वो सैकड़ों के जो झाड़ हैं। अच्छा, वहाँ भी रुके हैं। अपने आगे जो एक साकल घाट के पास भी है घाट, हाँ, तो कौन सा घाट है जहाँ शंकराचार्य जी की गुफा है ना? वो भी तो बड़ा सिद्ध जगह है। यहाँ से पास में ही है, कितना दूर है यहाँ से? वो इधर से हीरापुर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं 15 किलोमीटर दूर और पास ही में हूँ, ज़्यादा ही बता रही हमने। तो बड़ी सिद्ध तपस्थली रही है ये शंकराचार्य जी, जो आदि शंकराचार्य जी रहे हैं। तो उनके जो गुरुदेव रहे हैं, तो उन्होंने जब दीक्षा ली थी, तो यहीं पर एक साकल घाट के पास में गुफा है। नाम क्या याद है क्या आपको? हाँ, वो क्या तो नाम बोलते हैं, नाम भूल गए। वो जगह का बोला था? साकर घाट नहीं, वो जहाँ पर शंकराचार्य जी की वो गुफा। हाँ, वो कौन सा गाँव बोला? धूमगढ़। धूमघाट, हाँ धूमगढ़ में है। तो वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरुदेव से वो दीक्षा ग्रहण की थी, और फिर यहाँ से पूरे भारत की जो सनातन धर्म की स्थापना के लिए जो यात्रा है वो प्रारंभ की थी। तो कभी हम धूमगढ़ भी चलेंगे, धूमघाट भी चलेंगे, सागर घाट के पास। देखिए इतनी पास की जगह है, और मैं यहीं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और मुझे आज तक दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। नदी का संगम है, हिरन नदी का। हिरन नदी का? हाँ, हिरन नदी वहीं पर गांव भी हीरापुर है। हाँ, वो जुत्रा और साकल। अच्छा। दक्षिण पे साकल है और उत्तर पे है हीरापुर जुत्रा। हाँ, संगम पे है। अच्छा। चलो भैया, हम देखो पार तो लग गए, इधर आ गए हैं, और अभी फिर उतर कर जलेबी खरीद लेते हैं। आप कितने बजे तक दिन भर मिलोगे ना आप तो? हाँ, क्योंकि आराम से हम थोड़ा दर्शन करके आएंगे, तो 2-3 घंटा लगेंगे ज़्यादा। बिल्कुल नहीं, 6 बजे तक तो 6 बजे तक। आ गए, सुंदर घाट है ये। देखो ये गाड़ी भी पार लग जाती है इसे नदी से, गाड़ी के समेत। तो दर्शन कराते हैं, उसके बाद फिर वापस दोबारा इसी नाव से चलेंगे उस घाट के लिए। लो भैया, हमने जलेबी भी ले ली है भैया से। भैया नाम क्या है आपका? राम जी बर्मन। राम जी बर्मन। तो ये भैया को खिला दीजिए, नाव वाले भैया को। और उसके बाद हमने प्रसाद तो ले लिया, ये रखा मेरे हाथ में।
हनुमान जी को खिलाने के लिए, और फिर हम चल के अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ नर्मदा नदी जी, पावन नर्मदा नदी जी बह रही हैं, और दूसरी तरफ ये खेत हैं, तो बड़ा सुहावना लगता है। ये अभी जिस घाट पर हम अभी चल रहे हैं, ये उत्तर घाट, इसको रेत घाट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से रेत का खनन होता है। तो हमारा तो सौभाग्य है कि जब तक हमारा जीवन है तो हमें इन पवित्र नदियों के दर्शन भी सुलभ होते जा रहे हैं, और इसमें स्नान भी हमको सौभाग्य से प्राप्त होता जा रहा है। आगे भविष्य में कुछ सालों बाद, यानी 50 साल बाद, 100 साल बाद, ये नदियाँ रहेंगी नहीं रहेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जितना संभव हो सके हमें और आपको इन नदियों के पवित्र संगम में और नदियों में इनके दर्शन के लिए, उनके स्नान के लिए अवश्य आना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, चाहे वो नर्मदा जी हो, गंगा जी हो, यमुना जी हो। इसमें इतने ऐसे गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं कि कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और लोग इसमें डूब भी जाते हैं। लो भैया भी आ गए हमारे जलेबी वाले भैया। हाँ भैया निकल जा। अच्छा उधर से निकल रहे हो? हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कितनी मेहनत करते हैं व्यवसाय के लिए, आजीविका कमाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। देखिए नर्मदा जी के उस घाट से पार करके नाव में आते हैं, सुबह सुबह जलेबी तैयार करते हैं और गांव-गांव ऐसे उनको बेचने के लिए जाते हैं। जय हो। तो मुझे तो लगता है कि मैं नर्मदा जो परिक्रमा मेरे अंदर इच्छा है करने की, शायद उसका ये अभ्यास हो सकता है, पहला चरण हो सकता है। यही घाट है जो पूरा हमको उस घाट से लेके ऐसे परिक्रमा करते हुए ऐसे इस घाट पर ऐसे लोग आते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं। तो ये 3300 किलोमीटर की लगभग पूरी परिक्रमा का मार्ग होता है जो घाट घाट किया जाता है। और विधिवत अगर परिक्रमा कोई करे तो कहते हैं कि लगभग 3 साल 3 महीना और 13 दिन इसको लगते हैं। तो वो इसलिए लगते हैं कि चातुर्मास में जब बारिश का मौसम आता है तो लोग एक स्थान पर रुक जाते हैं और फिर उस समय जो है यात्रा जो परिक्रमा है वो रुक जाती है ना, उसको रोक दी जाती है। हालांकि आजकल लोग बिना रुके ही 6 से 7 महीने में, 8 महीने में अपनी पैदल चाल की अनुसार ये कितना वो एक दिन में तय कर पाते हैं परिक्रमा, उसके अनुसार लगभग 7-8 महीने में भी लोग आजकल परिक्रमा कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 साल वाली परिक्रमा जो है उसका करने का तो अभी मन में मेरा विचार नहीं है, लेकिन हाँ एक बार जो है पैदल परिक्रमा चाहे उसके लिए 6-7 महीने 8 महीने देना पड़े, ऐसी मेरी आंतरिक इच्छा है। तो आगे बढ़ते चलते हैं। अभी तो मैं पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे मालूम भी नहीं है कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से जाना है। नर्मदा जी का जल भी हम भर लेते हैं, जल लेकर चलते हैं वहाँ। और स्नान तो मैं शायद लौट कर करूँ उस घाट पर, दक्षिण घाट पर जहाँ पर मैं आता हूँ। और फिलहाल ये जल इसमें भर लेता हूँ, पीने के लिए भी काम आ सकता है, और अगर वहाँ पर शंकर जी होंगे तो उनको जल चढ़ाने की भी काम आ सकता है। क्योंकि प्यास मुझे लगी है बोलते बोलते। कितना कंचन जल है। जय हो वंदे माई की, जय श्री राधे। कितना बढ़िया जल है। जय हो। लो जी जल भी हमने भर लिया है। इसी को कहते हैं शुद्ध मिनरल वाटर। तो दुकानों पर मिलता है वो मिनरल वाटर नहीं है, तो आजकल बोर से ही निकाल के लोग बॉटल्स में पैकिंग करके बेच लेते हैं। तो असली मिनरल जल तो ये है जो हमको नदियों में, पवित्र स्थलों में ऐसे शुद्ध प्राकृतिक रूप में मिलता है। जय हो श्री राधे। तो अभी रेत देखिए मेरे पीछे, आप देख रहे होंगे जहाँ मैं चल रहा हूँ अभी, तो रेत तो पूरी तरह गायब हो गई है। बस वो बड़े बड़े कुछ रेत के अंदर जो
छोटे बड़े कंकड़ और पत्थर होते हैं वो बस बचे हैं। हाँ ये है कि कहते हैं कि नर्मदा जी का जो हर एक कंकड़ होता है उसमें शंकर जी का वास होता है, हर कंकड़ में शंकर। तो ये पुराणों में भी लिखा है। तो भरपूर मात्रा में यहाँ पर शंकर जी ज़रूर आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तो आप कभी अगर यहाँ पर हमारे क्षेत्र में आएंगे दर्शन के लिए, भ्रमण के लिए, तो आपको थोक के भाव में जितनी मात्रा में चाहिए उतने शंकर जी यहाँ नर्मदा जी के प्राप्त हो जाएंगे। जय हो। कहाँ से है रास्ता देखना पड़ेगा। कुछ गैया वहाँ आगे चल रही हैं, वहाँ आके अगर कोई मिलेगा तो उससे पूछ लेंगे कि भैया त्यागी जी महाराज का आश्रम और हनुमान जी का सिद्ध मंदिर कहाँ पर है। ये आ गए हम। जय हो गौ माता। दूर है क्या, पास में ही है? हाँ पहुँच गए, लेकिन अपने काम की चीज़ पहचान नहीं चली भी। इसको कूड़ा गाँव कहते हैं, भैया बता रहे हैं। और यहाँ पर कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले मड़ी भरी थी। मड़ी शायद आप लोगों ने सुना होगा, मेला कहते हैं गांव की भाषा में, उसको मड़ी कहा जाता है। तो मुझे जो वो निकली है ना, क्या बोलते हैं, गोवर्धन पूजा, उसमें ग्वालों का और डांस देखना था, नृत्य देखना था। वो देख नहीं पाया तो मैं सोच रहा था कहीं पर तो जो ऐसी मड़ी भरती है जगह जगह पर, गांव में एक जगह पर, यानी एक गांव में एक दिन वो मड़ी भरती है और ग्वाल आते हैं वहाँ पर नृत्य करने के लिए। तो वो देखने से मैं मिस कर गया। चलिए अभी है, पूर्णिमा के दिन तक कहीं पर रखी जाती हैं, तो अगर संभव होगा तो किसी दिन वहाँ भी चलेंगे और वो भी देख लेंगे। तो भैया थोड़ा सा इतनी गर्मी लगने लगी है रात को, और सुबह तो इतनी ठंड लगती है घर में। तो लेकिन जब परिक्रमावासी जो परिक्रमा करते हैं तो दिन में ऐसे पैदल चल के तो अच्छी खासी गर्मी लगने लगती होगी। और बस रात को और सुबह ही हमको जो है, और नर्मदा परिक्रमा वासियों को ठंडे ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है, वरना दिन में तो अच्छी खासी धूप में पैदल चलते शरीर में गर्मी आ जाती है। तो ये अभ्यास समझ रहा हूँ मैं तो नर्मदा परिक्रमा का। अब देखिए नर्मदा माई कब कृपा करती है दर्शन के लिए और परिक्रमा के लिए। तो ऐसे जी ये घाट पार करके एक रास्ता गया है, सामने आपको दिख रहा है। और मुझे लगता है शायद मोनी बाबा का जो आश्रम है, मंदिर है, उसकी चोटी मुझे दिख गई है। वो रास्ता यही है कि दूसरा है? कोई ग्रामवासी दिखे तो पूछ लेते हैं। चलिए आगे तो बढ़ें, कम से कम धूप इतनी है कि सर पे ऐसे ढाँक लेना आवश्यक होता है। तो मैंने भैया अपना जो पीताम्बर है वो ओढ़ लिया है। राधे कृष्ण। ये भैया दादा ने बता दिया कि बस यहीं पर है मोनी बाबा जी का, और ये वो रास्ता है जहाँ से हम अभी आए हैं। तो ये रास्ता है, चलते हैं मोनी बाबा जी के आश्रम। अच्छा वो देख तो रहे हैं बाबा जी। ग्रामीण परिवेश की खूबसूरती यही है कि जो दृश्य हमको टीवी में, फिल्मों में कभी कभी देखने मिल जाते हैं, इस तरह के गांव में बैल गाय भैंस चराते हुए ग्रामीणवासी खेती करते हुए, पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ पौधे, तो साक्षात हमको जीने मिल जाते हैं जब भी हम किसी गांव में या ऐसी प्राकृतिक प्रकृति से आच्छादित किसी जगह पर जाते हैं। तो इन जगहों का ये आनंद है, और परिक्रमा का भी मुझे लगता है ये आनंद है। ये लो जी आश्रम तो दिखने लगा है सामने। ये देखिए कोई नया मंदिर बन रहा है ऐसा लग रहा है। चल के सब देख लेते हैं एक बार। मैं पूरा भ्रमण कर लेता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको इस ब्लॉग में दर्शन करा दूँगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर से, तब तक नर्मदे हर।